साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, जहां तक झारखंड टीएनए जो झारखंड के जो शिक्षक हमारे बंधु हैं उनका जो एग्जाम होना है साथियों 24 से 28 अप्रैल तक, मैं समझता हूं ऑलमोस्ट सभी शिक्षकों ने अपना सेंटा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर किसी ने भी छूट गया, क्योंकि 18 तारीख ही लास्ट डेट था, अगर डेट एक्सटेंड हुआ होगा तो आप कर सकते हैं। वो उसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, साथ ही वो देख करके आप रजिस्ट्रेशन कर लिए। अब सवाल उठता है साथियों कि जो एग्जाम होना है 24 से 28 अप्रैल तक साथियों, वो एग्जाम के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, वो एग्जाम जो है साथियों 200 मार्क्स का होगा आपका, और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। और ये 100 क्वेश्चन साथियों 5 सेक्शन में आपका बटा होगा। ये क्वेश्चन जो रहेगा साथियों 5 सेक्शन से बटा हुआ क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि वो कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इस तरह से संबंधित वीडियो मैं आप हमेशा अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता है। साथियों, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि सेक्शन वाइज किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स का रहेगा साथियों। क्योंकि टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क टोटल। जो सेक्शन मैं साथियों बताता हूँ, सबसे पहला जो सेक्शन होगा साथियों, विषय में निपुणता। विषय में निपुणता क्वेश्चन 25 रहेगा साथियों, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज बोलते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज विषय में निपुणता, उससे 25 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। दूसरा है साथियों विषय संबंधी शिक्षण पद्धति, इससे साथियों 20 क्वेश्चन रहेगा आपको। विषय संबंधी शिक्षण पद्धति जो साथियों, उससे 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसको इंग्लिश में पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज बोलते हैं साथियों। इससे आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा सेक्शन की बात करें साथियों, तो सामान्य शिक्षण पद्धति जो जनरल पेडागोगी जो है साथियों, उससे आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल पेडागोगी से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। चौथा है साथियों निरंतर और समग्र मूल्यांकन, जिसको कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलते हैं साथियों, उससे आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। साथियों नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन सेक्शन 5 जो रहेगा साथियों, वो सेक्शन रहेगा शिक्षा दृष्टि और व्यवसायिक क्षमता, यानी टीचर पर्सपेक्टिव एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो रहेगा साथियों, उससे आपको 20 क्वेश्चन, यानी टोटल इस तरह से साथियों 100 क्वेश्चन रहेगा साथियों आपको। और टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का ये विषयवार आपको क्वेश्चन रहेगा साथियों। मैं जो पहला विषय में निपुणता सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा साथी, उससे संबंधित मैं एक 30 क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट मॉडल सेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। आप देखिएगा वो मॉडल सेट, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है उसी तरह के क्वेश्चन भी रहे साथियों। तो चलिए साथियों वीडियो में चलते हैं देर न करते हुए, और वो 30 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं विषय में निपुणता से, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से साथियों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। 30 क्वेश्चन ये है, देखिए टीएनए प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सब्जेक्ट है साथियों विषय में निपुणता, सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। टोटल 30 क्वेश्चन साथियों। वो 30 क्वेश्चन साथियों इस प्रकार है, चलिए हम लोग देखते हैं वो 30 क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन साथियों, विषय में निपुणता का क्या अर्थ है। विषय में निपुणता का क्या अर्थ है साथियों, केवल ज्ञान होना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, विषय की गहराई से समझ होना, रटकर उत्तर देना। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। आप हमारा आंसर होगा ये सी नंबर, हमारा आंसर होगा ये, हमारा आंसर होगा साथियों ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, विषय की गहराई में समझ होना। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए आंसर भी उसका दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक निपुण शिक्षक की पहचान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निपुण शिक्षक की पहचान है। केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ना, छात्रों को डांटना, विषय का सरल तरीके से समझना और छात्रों को अधिक गृह कार्य देना। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, सी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, विषय में निपुणता का संबंध किससे है। विषय में निपुणता का संबंध किससे है साथियों, तो आपको बताना है विषय में निपुणता से संबंध किससे है। थोड़ा सा मिडिल में कर देते। विषय में निपुणता से संबंध किससे है, केवल शैक्षणिक सैद्धांतिक ज्ञान से, व्यवहारिक ज्ञान से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी केवल शैक्षणिक सिद्धांत ज्ञान से और व्यवहारिक ज्ञान दोनों से संबंधित साथियों। चलिए क्वेश्चन चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है एक विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिए। कक्षा में शांति बनाए रखना, विषय का अभ्यास एवं संशोधन,
पाठ्यक्रम याद करना, कक्षा में समय बिताना। तो साथियों ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, विषय का अभ्यास और संशोधन। विषय का अभ्यास और संशोधन साथियों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है साथियों कि विषय विशेषक शिक्षक, विषय विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो शिक्षक होते हैं, विषय विशेषज्ञ शिक्षक किस प्रकार की गतिविधि अपनाता है? एक तरफा व्याख्यान, संवादात्मक शिक्षण, केवल गृह कार्य देना, मौन शिक्षण। तो साथियों जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक होता है तो साथियों उसकी जो पद्धति होती है साथियों वो संवादात्मक शिक्षण होता है साथियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों बी। आंसर भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों हमारा कि विषय की गहराई से समझ में क्या शामिल है? विषय की गहराई से समझ में क्या शामिल है? परिभाषाओं को ज्ञान, अवधारणाओं की स्पष्टता, उत्तर याद होना, किताब पढ़ लेना। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला बी नंबर आंसर होगा कि अवधारणाओं की स्पष्टता। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विषय में निपुणता से शिक्षक को क्या लाभ होता है? विषय में निपुणता से शिक्षक को क्या लाभ होता है? वेतन वृद्धि, समय की बचत, प्रभावशाली शिक्षण, अवकाश की सुविधा। तो साथियों अवकाश की विषय में निपुण शिक्षक को अवकाश से की सुविधा होती है। वेतन वृद्धि तो नहीं हो सकता साथियों, समय प्रभावशाली शिक्षण भी हो सकता है। सॉरी मैं प्रभावशाली शिक्षण होगा साथियों इसका आंसर। क्योंकि देखिए एक बात आप जब बनाइएगा पैराग्राफ इस तरह का, नेगेटिव आपको नहीं, नेगेटिव वाले कभी नहीं टिक करना है, और नेगेटिव आंसर कभी नहीं। जैसे ये देखिए तो नेगेटिव बात है वेतन वृद्धि, ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसको आपको मारना ही नहीं। समय की बचत हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो ऐसा बात नहीं है कि विषय में देखो शिक्षा को लाभ करने के लिए समय, लेकिन प्रभावशाली शिक्षण होगा, इफेक्टिव आपका एजुकेशन होगा, वो होगा साथियों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी। चलिए साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किससे विषय में निपुणता आती है? पढ़ने से पहले तैयारी, छात्रों से बातचीत, दोनों ए और बी, दोनों केवल पढ़ाई। तो साथियों विषय किससे विषय में निपुणता आती है साथियों? तो दोनों, पढ़ने से पहले तैयारी और छात्रों से बातचीत, ये दोनों से आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों 8 का ये सी नंबर, हमारा आंसर 8 का सी आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षक की विषय पे निपुणता छात्रों में क्या बढ़ाती है? शिक्षक की जो निपुणता हो तो छात्रों में क्या बढ़ाती है? डर तो नहीं बढ़ाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुचि, अनुशासन, व्याकुलता। तो साथियों हमारा जो शिक्षक का जो विषय होगा, अगर वो शिक्षक पूरे ट्रेंड है, फुलफिल है उस सब्जेक्ट में, तो बच्चों में साथियों उस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि जागृत होगा। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये बी, रुचि। ये हमारा आंसर होगा बी, रुचि। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, विषय में निपुणता के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? विषय में निपुणता के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? याददाश्त, आत्मविश्वास, गहरी समझ, लिखने की गति। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये सी नंबर, गहरी समझ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निपुणता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? निपुणता का आप जो मूल्यांकन कीजिएगा वह कैसे कीजिएगा? परीक्षा के द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा, कच्चा व्यवहार से, उपरोक्त में डी। तो साथियों जो बच्चों का निपुणता का मूल्यांकन जो होता है ये सारे चीज है, परीक्षा के द्वारा भी किया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क भी द्वारा था, कच्चा व्यवहार से भी किया जाता है, यानी तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये डी नंबर, उपरोक्त सभी हमारा आंसर इसका होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, अभी तक आपने और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन दे। मैं इससे दूसरा जो सब्जेक्ट है साथियों, दूसरे जो सब्जेक्ट पर बात होगी साथियों, विषय संबंधित शिक्षण पद्धति, उससे भी संबंधित मॉडल सेट में लाऊं, पांचों सेक्शन से संबंधित मॉडल सेट में लाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विषय की गहराई समझने के लिए क्या आवश्यक है? सब्जेक्ट का डेप्थ को समझने के लिए क्या आवश्यक है साथियों? सतही ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव, इंटरनेट पर खोज, केवल किताब पढ़ना। तो साथियों व्यवहारिक ज्ञान होना हमारा जरूरी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला व्यवहारिक ज्ञान। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 विषय ये तो हो गया सब। क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं 13 शायद नहीं बोल पाया। 13 है, विषय में निपुणता से छात्रों क्या करती है? रटना, समझकर सीखना, याद करना, केवल परीक्षा में पास करना। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा समझकर सीखना। क्वेश्चन नंबर 13 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि कक्षा में
निपुणता दिखाने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? शिक्षक निपुणता दिखाने के लिए क्या? भावनात्मक नियंत्रण, विषय की स्पष्ट समझ, समय पालन, अनुशासन। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों विषय की स्पष्ट समझ। सबसे पहले निपुणता के लिए विषय की उस सब्जेक्ट में उसको स्पष्ट समझ होना चाहिए। तो हमारा आंसर 14 का साथियों हो जाएगा बी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर साथियों, किसे हम निपुण शिक्षक कह सकते हैं? किसे हम निपुण शिक्षक कह सकते हैं? जो प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, जो छात्रों को चुप करा सके, जो गृह कार्य ठीक से दे सके, जो खुद कम बोले। तो साथियों हमारा सबसे अच्छा अगर आंसर है जो प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हो उसको हम कहेंगे ये जिसे हम कहेंगे निपुण शिक्षक कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि विषय में निपुणता से संबंधित कौन सा कथन सही है? विषय में निपुणता से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह केवल शिक्षकों के लिए आवश्यक है, यह छात्रों के लिए हानिकारक हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, यह सभी शिक्षण प्रक्रियाओं का मूल है, यह केवल परीक्षा पास करने के लिए ये साथियों डी नंबर हो ही नहीं सकता है, बी भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। केवल नेगेटिव ऐसा नहीं होता है आंसर पेडागोगी में, आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों सी नंबर। ये नेगेटिव कभी नहीं मारी, नेगेटिव वाला आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए कुछ इसमें नेगेटिव या केवल शिक्षक के लिए आवश्यक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव इसमें झलकता है। या छात्रों के लिए हानिकारक, ऐसा कौन सा ऐसे जो शिक्षक छात्रों के लिए शिक्षक का नॉलेज छात्रों के लिए कभी हानिकारक नहीं हो सकता साथियों। और ये केवल परीक्षा ये भी नेगेटिव बात है साथियों। तो दी बेस्ट अगर आंसर है तो वह सी। इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आप शिक्षक हैं, उतने दिन का आपको एक्सपीरियंस है, इजी वे में आप आंसर आपको दे पाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट करके आप सही आंसर दे पाएंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 कहता है साथियों कि विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है विषय में निपुणता प्राप्त करने? अधिक किताबें पढ़ना, व्याख्यान देना, अभ्यास और अनुभव, सिर्फ अंकों पर ध्यान देना? नहीं साथियों, अधिक किताब पढ़ने से भी होगा, व्याख्यान दीजिए, आप जितना एक्सप्लेन कीजिएगा, जितना अभ्यास कीजिएगा, आपके उतना ही निपुणता आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये अभ्यास और अनुभव, ये हमारा आंसर हो जाएगा अभ्यास और अनुभव। ठीक है साथियों, जितना अभ्यास कीजिएगा वो आपका उतना उसमें निपुणता आएगी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों कि निपुणता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, जब भी नहीं पूछे तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर जवाब दीजिए। यहाँ पूछ रहे देखिए नहीं है, जब भी क्वेश्चन में नेगेटिव बात पूछे कि नहीं है या इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए थोड़ा देर के लिए उस क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए। ठीक है, चलिए साथियों निपुणता के लिए क्या आवश्यक नहीं है बोलता? अभ्यास, समर्पण, आलस, पुनरावृत्ति। तो साथियों अभ्यास तो जरूरी है निपुणता के लिए, समर्पण भी जरूरी है, पुनरावृत्ति रिपीटेशन भी, लेकिन आलस जरूरी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा देखिए साथियों नहीं पूछा है तो आलस हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कहता है साथियों? विषय निपुणता में सुधार कैसे किया जा सकता है? विषय निपुणता में आप सुधार कैसे कीजिएगा? सतत अध्ययन द्वारा, टॉपर से बात करके, परीक्षा देने से, केवल यूट्यूब देखने से? तो नहीं साथियों, विषय में निपुणता में सुधार कैसे किया जाता है? तो जो आप जितना कंटिन्यूअस स्टडी कीजिएगा आपका सुधार होता जाएगा। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा 19 क्वेश्चन नंबर 19 का ए साथियों हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 है साथियों, कौन सा एक निपुणता के संकेतों में नहीं आता है? देखिए नेगेटिव बात है, कौन सा एक निपुणता, ये निपुणता चैप्टर से इसलिए सारी निपुणता से बात है, कौन सा एक, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा आपको विषय में निपुणता सब्जेक्ट एक्सपर्टीज साथियों 25 क्वेश्चन रहेगा, बाकी से 20-15 इस तरह से रहेगा, लेकिन सब 25 क्वेश्चन इसी से रहेगा साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा एक निपुणता के संकेतों में नहीं आता है या नहीं आता? विषय का आत्मविश्वास, ये तो आता ही चाहिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति ये भी होना चाहिए, याद रखने की क्षमता ये भी, भ्रमती प्रस्तुति ये नहीं हो सकता साथियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, ये वाला नहीं होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक के विषय में निपुणता किसे प्रभावित करती है? एक शिक्षक के विषय में निपुणता किसे प्रभावित करती है? केवल शिक्षक को,
केवल प्रधानाचार्य को, छात्रों की समझ को और किसी को नहीं। तो साथियों सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित करता है तो छात्र का, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित करता है। तो हमारा दी बेस्ट आंसर होगा साथियों, ये वाला आंसर होगा। कभी कभी आप एग्जाम में देखिएगा आपका 2 क्वेश्चन भी आंसर होगा, लेकिन आपको दो भी सेम हो, दो भी क्वेश्चन, तो उसमें से आपको दी बेस्ट सेलेक्ट करना है। आप इस बात को रखिए, दो भी हो सकता है आंसर, अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों नहीं रहे और 2 क्वेश्चन आपको मिलता रहा कि दोनों आंसर हो सकता है, तो उसमें से आप चूज कीजिए दी बेस्ट आपका कौन हो, दी बेस्ट को आपको मानना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी विषय में निपुणता बढ़ाती है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी विषय में निपुणता बढ़ाती है? संवाद आधारित शिक्षण, श्रोता बनकर बैठना, केवल किताब पर निर्भर करना, उत्तर रखना। तो साथियों जितना आपको निपुणता विषय में निपुणता बढ़ेगी, संवाद आधारित शिक्षण, जितना आप संवाद कीजिएगा, जितना बताइएगा, जितना उस चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा, आप उसमें उतना ही एक्सपर्ट होइएगा, निपुण होइएगा। चलिए साथियों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 के ए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है, विषय में निपुणता के लिए प्रेरणा मिलती है। विषय में निपुणता के लिए क्या प्रेरणा मिलती है? छात्रों को प्रगति से, अवकाश से तो हो ही नहीं सकता, तनाव से, दोनों में से देर से आने में। तो साथियों छात्रों की प्रगति से ही आपको निपुण, आप पढ़ाए, उसके आउटपुट अच्छा मिला तो आपका निपुणता और ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर आपका इजी रहेगा। आपको खाली अपनी समझ को विकसित करना, आप अपने समझ को, अंडरस्टैंडिंग को ठीक से रखिए और हमेशा अपने बच्चे के परिप्रेक्ष्य में, आप चूंकि एक शिक्षक हैं, आप अपने बच्चे के परिप्रेक्ष्य में सोचिए कि अगर हम बच्चे को परिप्रेक्ष्य में रख के आंसर सोचिए, आप 100% को आंसर के आप ऑप्शन के करीब पहुंच जाएंगे साथियों, ये मेरा वादा है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 में बोलता है कक्षा में विषय निपुणता किससे दिखाई देती है? कक्षा में विषय निपुणता किससे दिखाई देती है? शिक्षक की वेशभूषा से, छात्रों की चुप्पी से, छात्रों की जिज्ञासा से, शिक्षक की उपस्थिति। तो साथियों शिक्षक की वेशभूषा से निपुणता, ऐसी बात, ये तो नेगेटिव बात है। छात्रों की चुप्पी से, ये भी नहीं हो सकता है। छात्रों की जिज्ञासा से, आप कितने निपुण, आपका जो पढ़ाने का जो मेथड है, कितना इंटरेस्टेड है, बच्चे कितना जिज्ञासु, आपको पढ़ना चाहते हैं, सवाल पूछे, ये उसकी निपुणता से दिखाई देता है साथियों। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर होगा सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 कहता है साथियों, शिक्षक की विषय पे निपुणता के कारण छात्र, शिक्षक के विषय में शिक्षक अगर एक्सपर्ट है, निपुण है, तो छात्र क्या परीक्षा में असफल होगा? परीक्षा में कभी असफल हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। विषय से डरते हैं, ये भी नहीं हो सकता साथियों। विषय में रुचि लेते हैं, कक्षा छोड़, ये तीनों नेगेटिव बात है। ये यहाँ से यहाँ, ये तीनों नेगेटिव बात है साथियों, ये तीनों ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो आंसर सी, इससे साफ लगता है कि ये होगा विषय में रुचि लेंगे, ये विषय में रुचि लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, कि विषय में निपुणता की पहचान होती है। विषय में निपुणता की पहचान कैसे होती है? शिक्षक की गुणवत्ता से, समय पर आने से, परीक्षा का परिणाम से और सजावट से। तो साथियों शिक्षा क्वेश्चन है, विषय में निपुणता की पहचान साथियों शिक्षण की गुणवत्ता से होती है, शिक्षक का क्वालिटी से होता है। तो हमारा आंसर साथियों हो जाएगा ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर, विषय पे निपुणता रखने वाला शिक्षक कैसा होता है? रटने वाला तो हो ही नहीं सकता। डरने वाला भी नहीं होगा, समझने वाला भी नहीं, और सख्त, टीचर सख्त नहीं होता है, ये नेगेटिव बात है। इसलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा समझने वाला। रटने वाला तो हो ही नहीं सकता है, डरने वाला भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों नेगेटिव बात है साथियों। मैं आपको पहले बताया नेगेटिव नहीं सोचना, जैसे नेगेटिव उसको नेगलेक्ट कीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। चलिए साथियों इसका तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्या कहता है साथियों? निपुणता विकास के लिए क्या जरूरी है? निपुणता विकास के लिए क्या? सहयोग और सतत अभ्यास, प्रतिस्पर्धा, नकल तो हो ही नहीं सकता है, कक्षा में अनुपस्थित, ये दोनों नहीं हो सकता। अब सवाल ये देखिए, जैसे आ गया ना, कक्षा में अनुपस्थित ये नहीं हो सकता, नकल, ये दोनों बात। अब बात दो सटीक ऑप्शन हमको मिला, सहयोग और सतत अभ्यास और प्रतिस्पर्धा। तो साथियों ये दोनों में से अगर हम विचार करें तो ये दी बेस्ट है, सहयोग, हेल्प और कंटिन्यूअस आपका अभ्यास। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये नंबर, ये हमारा आंसर होगा ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29।
29 कहता है साथियों क्वेश्चन 29 में किस माध्यम से विषय में अधिक निपुणता प्राप्त हो सकती है? कौन सा वह माध्यम है जो विषय में निपुणता प्राप्त हो सकती है साथियों? तो इंटरनेट और संदर्भ पुस्तकें, केवल नोट्स पढ़कर, केवल स्कूल जाकर समय काटने के लिए पढ़ाई करना। ऐसी बात ये तो नहीं है, तो नेगेटिव बात है। इंटरनेट और संदर्भ पुस्तकें पढ़कर, केवल नोट्स पढ़ के नहीं किया जाता, केवल स्कूल जाकर भी नहीं हो सकता। तो साथियों ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर इजी रहेगा, आप खाली ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। मैं बार बार इसको, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ मॉडल सेट। मैं इसके बाद और जो 4 पार्ट है साथियों, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज हुआ, जनरल पेडागोगी हुआ, कंटिन्यूअस एंड कम्पिटिटिव इवैल्यूएशन हो गया साथियों, और टीचर पर्सपेक्टिव एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव, चारों सेक्शन से मैं मॉडल सेट लाऊंगा। आप खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं फिर कुछ देर के बाद मैं वो दूसरे सेक्शन का 30 मॉडल क्वेश्चन सेट डालूंगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इस क्वेश्चन, इस सेट 30 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। को लास्ट क्वेश्चन ये है साथियों, लास्ट क्वेश्चन, एक विषय में निपुण व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो सकती है? एक विषय में निपुण व्यक्ति की सबसे बड़ी पूछ रहा है विशेषता क्या हो सकती है? वह दूसरे को सिखा सकता है, वह अकेले पढ़ सकता है, ये तो है ना, परीक्षा से डरता है, ये भी नहीं हो, वह चर्चा से बस, ये तो सिंपल बात है, ये होगा इसका साथियों आंसर हो जाएगा ये साथियों। ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन था साथियों, ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन था आप सभी के बीच में साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा साथियों तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। और अगर आप हमारे अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और हो सके तो लाइक कर दीजिए साथियों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।